हेलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसका पहला क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी की लंबाई 1.5 मीटर, आगे कह रहा है 1.25 वाइड है। वाइड का मतलब होता है इसकी चौड़ाई, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 मीटर है। इसके आगे लिखा हुआ है एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, यानी ये 65 सेंटीमीटर गहरा है प्लास्टिक का जो बैग है। आगे क्या कह रहा है, इज टू बी मेड, इसे हमें बनाना है, यानी हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है जैसे कि ये बॉक्स है जिसकी लंबाई है, ये लेंथ होती है बच्चों, लेंथ है 1.5, ठीक है। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है इसकी 1.25 और इसकी जो हाइट है, जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है 65 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऊपरी हिस्से को खुले रखना है, यानी कि हमें सेम टू सेम बॉक्स बनाना है जैसे कि ये बॉक्स है। देखिए ये ऊपर से खुला हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ऐसा बॉक्स जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट्स एंड डिटरमाइन, यानी इसकी हमें सीट्स की जो थिकनेस है उसको नहीं लेना है, इसको हमने निग्लेक्ट कर देना है, इसे कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर रियल एरिया देखा जाए तो इसकी भी कुछ ना कुछ तो इस हिस्से की चौड़ाई होगी, इस प्लास्टिक की जो ये कार्डबोर्ड है इसको हमें जीरो मारना है। हमें सिर्फ ये एरिया देखना है, ये एरिया देखना है बच्चों, ये देखना है, ये देखना है और नीचे का देखना है, क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है, ठीक है ना। ये देखो आगे कह रहा है एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स, यानी वो एरिया हमें पता करना है जो हमें जरूरत पड़ेगी इस बॉक्स को बनाने में। तो फटाफट कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर, हाँ इसे पतली वाली पेंसिल लेंगे, हाँ देखिए लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेंथ को बच्चों हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो लिख देता हूं लेंथ एल इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, लेंथ एल इज इक्वल टू दे रखा है 1.5 मीटर। ये क्या हो गया, हमारी लाइट चली गई, कोई नहीं। हाँ ब्रेथ, दूसरी इसकी चौड़ाई, ब्रेथ, ब्रेथ को बच्चों बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दे रखी है ब्रेथ, ब्रेथ देख लो इसमें से फटाफट, ब्रेथ दे रखी है 1.25, तो लिख दो यहां पर 1.25 मीटर। और तीसरी दे रखी है इसकी क्या, गहराई, ठीक है, डीप, डीप का मतलब इसकी ऊंचाई भी बोल सकते हैं, चीज जितनी, देखो बच्चों गहराई का मतलब ऊपर से नापेंगे तो गहराई होगी, और नीचे से जब हम किसी चीज को नापेंगे तो क्या बोलेंगे, उसकी ऊंचाई बोलेंगे। तो ऊंचाई, हाइट या डीप एक ही बात है, तो लिख देखते हैं डीप कितना है ये, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है बच्चों इसकी 65 सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान देना ये मीटर में है, फर्स्ट क्वांटिटी लेंथ मीटर में है, ब्रेथ जो है वो भी मीटर में है, और थर्ड जो डीप यानी कि इसकी जो ऊंचाई है या कहीं गहराई है वो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को बच्चों हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसे मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। प्रॉपर तरीका यह है कि आप कभी भी, जो मैंने यूएस के बच्चों को पढ़ाते समय सीखा था, उसमें मैंने सीखा था कि हमेशा इस तरीके से अगर बताया जाए तो आपको बेटर समझ में आता है। क्या, ये देखो सेंटीमीटर को हमें खत्म करना है, दिखाई दे रहा है सबको, तो 100 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे और 1 मीटर ऊपर लिखेंगे, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 65 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.65। 0.65 कैसे आएगा, 100 में 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, अगर कोई डिजिट नहीं तो जीरो लिख देंगे, सिंपल सी ट्रिक होती है। तो 0.65, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखिए, 1 के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट काउंट करो, पहला डिजिट मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ आए। देखिए 2 जीरो है, आपको दिखाई दे रही हो ग्रीन कलर से, और 2 डिजिट, पहली डिजिट दूसरी डिजिट, उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्योंकि पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो यहां ऑटोमेटिक हम जीरो लिख देते हैं, लिखना चाहो लिखो, मत लिखना चाहो मत लिखो, तुम्हारी चेक ऊपर। तो इस तरीके से शॉर्टकट होता है, सीधा 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 0.65। अब फटाफट अपना फार्मूला लगा देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका टोटल हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, तो लिखते हैं फटाफट क्या, एरिया, तो
सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, अब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो सरफेस एरिया उसमें से जो इसका टोटल हमें फार्मूला मालूम है वो लगा देंगे, लेकिन उसमें से ऊपर खुला हुआ है तो ऊपर वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया ऑफ 6 साइड्स, ठीक है। तो यहां चाहो तो लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, और माइनस कर देंगे, किस चीज को माइनस कर देंगे बच्चों, इसको। अब इसका एरिया क्या है ओपन वाले का, ये साइड एल होती है और ये साइड क्या होती है बी, तो इसे माइनस कर देंगे हम एल इंटू बी। पहले आपको यहां वैसे लिखना चाहिए था एरिया ऑफ टॉप, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं वहां पे दिख रहा है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल एरिया में से एल इंटू बी माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये माइनस जो एल इंटू बी है वो एज इट इज लिख देते हैं। हमने टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला पुट कर दिया बच्चों। सबको समझ में आ गई होगी ये लाइन। अब समझते हैं अगली लाइन को। अब हमें बच्चों करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं, अब तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी ज्यादा, तो हम फटाफट करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम करते हैं पिंक कलर से, इज इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एल की जगह कितना रखेंगे, 2 की जगह 2, यहां पे बच्चों जगह की कमी पड़ जाएगी, तो हम क्या कर देते हैं, जो एरो है, एक सेकेंड रुकना, इसको मैं क्या करता हूं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये देखो, हाँ नहीं आएगा, रुको रुको रुको, हाँ अब आ जाना चाहिए, हाँ, और इसको मैंने छोटा किया, छोटा करके इस हिस्से को मैंने ऊपर रख दिया, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई, ये देखिए दिख रहा होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और छोटा करके रख दिया जिससे कि यहां एरो। अब हम कैलकुलेशन यहां से शुरू करेंगे, तो देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे। अब इस एल इंटू एल भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, छोटा छोटा जो लिखा है थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एल इंटू बी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एल की जगह हम क्या पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है 1.5 इंटू, बी की जगह क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है 1.25, प्लस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू एच कितनी है, ये देखो एच दिखाई दे रहा है ना, एच की वैल्यू कितनी है 0.65, प्लस फिर से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से मैं डॉट करता जा रहा हूं, ध्यान से, वीडियो में ना समझ में आए तो रोक के ध्यान से देख लेना, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखो ये वैल्यू, ये एच दिख रहा है ना आपको, ये वैल्यू, तो एच कितना है 0.65। ध्यान से देखिए, छोटा सा पिंक कलर से मैंने एक और टिक लगाया है एच के बगल में, एल कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू एल की है 1.5, और माइनस, अब ये ध्यान से देखिए एल इंटू बी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एल की वैल्यू कितनी है 1.5 और बी की वैल्यू कितनी है 1.25। ध्यान से देखिए, वैल्यू कहां से मैं देख के लिख रहा हूं, एक बार बता देता हूं, ये देखिए ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया, ये देखिए ये तीनों वैल्यूज मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया, यहां से देख के लिख दी है। एल की जगह एल पुट कर दो, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दो, एच की जगह एच की पुट कर दो, और बीच में कोई चीज नहीं है, तो उसका मतलब उसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि इनटू का साइन है। अब फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेशन पहले से ही थोड़ी सी कर दी है, जिससे कि टाइम हमारा खराब ना हो। जब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.825 आएगा। जब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.8125, ठीक है, या तो आप लोग कर ही लेंगे, और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0.975। इन दोनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1.8, सेम आएगा जो यहां पर है वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फटाफट इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। नंबर प्लस करने तो आपको आते ही हैं, तो जब इन तीनों नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो ये निकलेगा आपका, मैंने पहले ही कर लिया जैसे टाइम खराब ना हो, 3625। और इस जो ये माइनस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस, इसको इधर ला रहा हूं, ज्यादा बड़ी लाइन हो गई ये वाला, तो ये 1.825, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ये होप, हाँ साफ साफ दिख रहा है। आगे सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, ग्रीन कलर से कर देता हूं जिससे लाइन क्लियर हो जाए। 2, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 7.325। मल्टीप्लाई आपको आता है, और इसमें से फिर इसे माइनस कर देंगे 1.825 को,
तो इसे सॉल्व करने के बाद अगले स्टेप में आ जाएगा बच्चों, इसे माइनस करेंगे 5.45। अच्छा ये मीटर है तो यहाँ मीटर लिखेंगे, और चूंकि ये एरिया है, एरिया की यूनिट में हमेशा स्क्वायर रहेगा क्योंकि दो लेंथ की मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट निकला, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था क्या, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ बॉक्स, तो कितना एरिया है, तो इसका आंसर निकल के हमारा आया है 5.45 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट भी पूछिए, ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट सीट मीजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी 1 मीटर स्क्वायर जो बॉक्स बनाने के लिए जो वो सीट लेके आ रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 20 है सॉरी। तो फटाफट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसके नीचे ही कर देता हूं, ठीक है। टोटल कॉस्ट बॉक्स बनाया ना, कॉस्ट ऑफ बॉक्स, हिंदी वाले लिखेंगे बॉक्स की कीमत, प्लास्टिक बॉक्स जो भी है उसकी कीमत। तो कीमत निकालने के लिए हमारा एरिया कितना निकला है 5.45 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, लिखा ना, रुपीज को आगे लिखते बच्चों हमेशा। ये आप समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, मैं दोबारा लिख दिया। ये 20 है और रुपीज को हमेशा आगे लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। तो इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर कट गया। देखिए ये क्वेश्चन में से लिया है मैंने, ध्यान से देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है 20। तो आपको दिमाग में सीधा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20, तो सीधा सीधा 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दे, मीटर से मीटर कट गया। अब आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा 109 और रुपीज को हमेशा स्टार्टिंग में लिखते हैं, रुपीज है ये। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लेना। जो भी कंफ्यूजन होंगे उनके लिए हम दूसरा वीडियो बना के शेयर कर देंगे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल मस्ट शेयर सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दो, जिससे कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि हम आंसर केवल सब्सक्राइबर्स को ही देते हैं, ठीक है।